हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के मामले में। आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 225 से लेकर 237 तक सेशन ट्रायल है, 238 से लेकर 250 तक वारंट मामला है और 251 से लेकर 259 तक समन मामला है और 260 से लेकर 265 तक संक्षिप्त ट्रायल या समरी ट्रायल है। ठीक, लेकिन इस वीडियो के भाग में हम लोग दो के बारे में बात करेंगे, सेशन मामले में और वारंट मामले में। ध्यान रखिए, सेशन ट्रायल भी वारंट मामला ही होता है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक का अपराध जो होता है, अनधिक का अपराध होता है, तो वो वारंट मामला होता है, उससे नीचे समन मामला होता है। अब हम सेशन ट्रायल की बात करते हैं। सेशन ट्रायल कहाँ से कहाँ तक वर्णित है? 225 से लेकर 237 तक। 225 क्या कहती है? अभियोजन का संचालन, सेशन ट्रायल में अभियोजन का संचालन किसके सामने किया जाएगा? अभियोजन सेशन के सामने सदैव शुरुआत कौन करेगा? तो लोक अभियोजक। सेशन ट्रायल जब शुरू होगा तो लोक अभियोजक उसकी शुरुआत करेगा। अब जो भी होगा तो शुरुआत कौन करता है? लोक अभियोजक करता है। 225 कहती है। 226 क्या कहती है? अभियोजक के मामले का कथन का आरंभ। अभियोजक के मामले का कथन का आरंभ, ये क्या होता है भाई? 226 में जब 209 के तहत मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है, अभियुक्त लाया जाता है, तो कथन का आरंभ लोक अभियोजक करता है और क्या कहते हुए कि इस अभियुक्त पर ये आरोप लगाया गया है और इस आरोप को सिद्ध करने के लिए हम ये दस्तावेज पेश कर रहे हैं। ठीक, पेश कर दिया 226 में। 227 में क्या है? न्यायालय क्या करता है? सेशन न्यायालय क्या करेगा कि भाई अभियोजक की बात सुनेगा, अभियुक्त की बात सुनेगा, सुनने के बाद दस्तावेज देखेगा, देखने के बाद कहता है भाई देखो मामला इस आधार पर नहीं बन रहा है। तो 227 में क्या हो जाएगा? उन्मोचन या डिस्चार्ज। उन्मोचन का मतलब क्या है? दोषमुक्त नहीं होता। उन्मोचन का तात्पर्य ये होता है कि जिस आधार पर, जिन साक्ष्यों के आधार पर मामला पेश किया गया था उसके आधार पर मामला नहीं बनता है। ये 227 हो गया। 28 में मामला बन रहा है, 228 में चार्ज फ्रेम कर देगा। चार्ज फ्रेम, सेशन ट्रायल चार्ज फ्रेम कर देगा, लेकिन सेशन न्यायालय देखता है कि अरे यार ये तो हमारे लायक ही नहीं है, ये तो 7 साल से कम अपराध है, तो वो क्या कर सकता है? चार्ज फ्रेम करने के बाद फिर सीजीएम क्या भेज देगा या डायरेक्ट भेज दे, जो माना है वो करे। लेकिन ये चार्ज फ्रेम हो रहा है तो फिर क्या करेगा? चार्ज फ्रेम होने के बाद 228(2) में अभियुक्त से पूछेगा क्या दोषी होने का मानते हो अपने आप को? तो 229 क्या है? दोषी होने के अविवेचन पे दोषसिद्धि। अभियुक्त कहता है साहब हम जो आरोप लगाए गए हैं उसे मैं स्वीकार करता हूं, तो न्यायालय विधि के अनुसार जो भी दंड होता होगा वो दंड प्रदान कर देगा। ये हो गया 29। यदि नहीं मानता है तो अभियोजन के लिए साक्ष्य। अभियोजन के लिए साक्ष्य न्यायालय क्या कहेगा? अभियोजन से अपने साक्ष्यों की सूची प्रस्तुत करो और अपना सबको बुलाओ। और फिर अभियोजन का साक्ष्य 29 था, 30, 31 में जब अभियोजन का साक्ष्य हो गया, जब अभियोजन का साक्ष्य हो गया तो अभियोजन अपने जो भी साक्ष्य संबंधी जो भी दस्तावेज हो वो पेश कर देगा। 232 में मामला नहीं बन रहा, दोष मुक्त हो जाएगा। यदि मामला बन रहा है तो 233 अभियुक्त से क्या कहा जाएगा कि भाई आप प्रतिरक्षा प्रारंभ करो। जब प्रतिरक्षा प्रारंभ होगा 234 बहस शुरू हो जाएगी और 234 के बाद बहस के बाद 235 दोष मुक्ति होगी या दोष सिद्धि होगी। अब वो दोष मुक्त होता है तो यदि 360 के अंतर्गत नहीं मामला आता है, तो मतलब परीक्षा में नहीं छोड़ा जा रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा? जब देखता है कि इसमें दोष सिद्ध हो चुका है तो उसको अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनेगा, उसके बाद दंडादेश दे देगा। यह 235 हो गया। 236 में क्या मामला है? पूर्व दोष सिद्धि, पूर्व दोष मुक्ति। आरोप पत्र 211(7) में यदि पूर्व दोष सिद्धि का आरोप लगाया गया है, जब न्यायालय देखता है कि 229 के तहत दोषी होने का विवेचन है या 235 के तहत दोष सिद्ध हो चुका है, उसके बाद वो पूछता है क्या जो पिछला आरोप लगाया गया था उसको आप मानते हो? कहता नहीं,
तो फिर उसका साक्ष्य लेना आरंभ शुरू कर देगा। लेकिन जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक आरोप पत्र के 211 के साथ की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। हो गया 237 199 दो वाले मामले। 199 में पता लगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या कर बेइज्जती की जा रही थी, मानहानि, तो उसका ट्रायल कैसे चलेगा? वारंट मामले की तरह चलेगा। 237 1 में स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन अन्य कोई मान लीजिए कोई किसी की बेइज्जती करता, मानहानि के लिए मुकदमा लाता है और पता लगता है कि जो मुकदमा लाया गया है वो फर्जी था, तो न्यायालय क्या करेगा? जो केवल दूसरे को परेशान करने के लिए मुकदमा ला रहा है उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना कर सकता है। सेशन न्यायालय कितना जुर्माना कर सकता है? 1000 रुपये तक का जुर्माना कर सकता है। लेकिन उसे लगता है कि जुर्माना ज़्यादा है तो 237(4) के तहत वो अपील उच्च न्यायालय में कर सकता है कि ये जुर्माना ज़्यादा है और चला जाए। यहाँ तक तो मामला क्या था? सेशन ट्रायल। इसको आपको 225 से लेकर 237 तक याद करना है। अभियोजन का संचालन, अब एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, अभियोजन का संचालन कौन करेगा? लोक अभियोजक। 225 लोक अभियोजक। अभियोजक के मामले कथन प्रारंभ 226 हो गया। 37 उन्मोचन। 27 27 27 25 26 27 में उन्मोचन। 28 में चार्ज फ्रेम करेगा। 29 में पता लगा दोषी होने के अवचन में दोष सिद्धि। 30 में अभियोजन के लिए साक्ष्य। 31 अभियोजन का साक्ष्य, दोष मुक्ति। 32 33 प्रतिरक्षा आरंभ। 34 बहस। 35 235 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। 237 पूर्व दोष सिद्धि और 236 पूर्व दोष सिद्धि और 237 199 दो वाले मामले हैं। ये तो आपका हो गया सेशन ट्रायल। अब शुरू करते हैं वारंट मामला। वारंट मामले को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। वारंट मामला 238 से लेकर 250 तक वर्णित है। तो 238 से लेकर 243 तक पुलिस रिपोर्ट के मामले हैं और 244 से लेकर 247 तक पुलिस रिपोर्ट से भिन्न अर्थात परिवाद वाले मामले हैं और 244 से 47 हो गए। 48 से लेकर 50 तक विचारणा की समाप्ति। क्या हुआ? एक बार फिर से बोल दें। 238 से लेकर 243 तक पुलिस रिपोर्ट पे संसद मामले। 244 से लेकर 247 तक पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामले अर्थात परिवाद वाले और 248 से लेकर 250 तक विचारणा की समाप्ति है। सेशन ट्रायल की तरह लेकिन थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है, दबा दिया है इसको। 238 में क्या है? ये देखेगा 207 का अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब अभियुक्त को पूरी कॉपी मिल गई है कि नहीं मिल गई है। मिल गई है। 237 हो गया, 238 239 में जिस आधार पर मामला बनाया गया था मामला नहीं बन रहा है, उन्मोचन। 39 उन्मोचन। 40 में भाई मामला बन रहा है, चार्ज फ्रेम। 41 में दोषी होने के वचन पर दोष सिद्धि। 42 में अभियोजन का साक्ष्य और 43 में प्रतिरक्षा। 244 में क्या है? परिवाद मामले में। जब परिवाद मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, परिवाद मामले में अभियुक्त के सामने जब मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो वो मजिस्ट्रेट क्या करता है? अभियोजन का साथ लेता है और आगे की कहानी प्रारंभ कर देता है और परिवादी कहता है कि किसी को समन दर्ज करने की जरूरत है तो समन कर देगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए 240 मामला हो या 242 वाला अभियोजन का साक्ष्य पुलिस रिपोर्ट पर, यदि हत्या का मामला है तो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी का उपस्थित होना अनिवार्य है। उपस्थित नहीं है तो समन करके बुलाया जाएगा। अब 240 में परिवादी वाला मामला था चूंकि, और परिवादी वाले मामले में अभियुक्त को चूंकि मिला नहीं होता है, 207 की प्रक्रिया का पालन नहीं होता है या 173 चार्जशीट नहीं आई होती है, तो फिर पूरी कहानी उसे बताई जाती है। अब 245 में परिवाद वाले मामले में जो पेश किए गए दस्तावेज उस पर मामले नहीं बन रहा है, उन्मोचन। 245 में क्या हो गया? उन्मोचन। 246 में भाई मामला बन रहा है तो क्या करेगा न्यायालय? अभियुक्त के पढ़ के सुनाएगा कि भाई ये मामला बन रहा है, आप अपने आप को दोषी होने का विवेचन करते हो। यदि वो मान लेता है तो दोष सिद्धि, नहीं तो फिर प्रतिरक्षा प्रारंभ 247 में। तो 244 से लेकर 47 में क्या है? परिवाद मामले में अभियोजन का कथन 244,
45 में मामला नहीं बन रहा है तब प्रक्रिया, 46 में जब परिवाद मामले में अभियुक्त दोष मामला बनता है तब प्रक्रिया, और प्रतिरक्षा प्रारंभ 47 में। अब 248 से लेकर 250 तक मामले की समाप्ति है। 248 में क्या है, जब अभियुक्त दोष सिद्ध हो जाता है और 325 और 360 वाला मामला नहीं है, तो न्यायालय अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनेगा और फिर दंडादेश देगा। इसको 248 में ही कंप्रेस कर दिया है कि पूर्व दोष सिद्धि है तो ये दोष सिद्ध हो चुका है और दोषी नहीं मानता है तो फिर वही प्रक्रिया जो सेशन ट्रायल में 236 में थी वो शुरू कर देगा, ये इसमें वो कर देगा भाई। ये 200 आपका हुआ 48। 49 में मामला परिवाद पे था, परिवादी ही उपस्थित नहीं हो रहा है, तब परिवादी उपस्थित नहीं होता है, मामला समनीय है और संज्ञेय मामला नहीं है और अभी विचारण उसके ऊपर मतलब कि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, तो न्यायालय स्वविवेक से उसका उन्मोचन कर देगा। 249। 50 में पता लगा प्रतिकर, क्या किया जा रहा, परिवाद इसलिए दाखिल किया जा रहा है जिससे दूसरे को हमें फंसाना है, और परिवाद दाखिल किया और अभियुक्त उन्मोचन या दोषमुक्त हो गया, तो फिर क्या करेगा, तो जो परिवादी था उसे जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना कितना है ये दिया नहीं गया है, लेकिन जुर्माना लगाया है, न्यायालय के स्वविवेक पर है कितना जुर्माना लगाएगा। जो जुर्माना लग गया, नहीं देता है तो 30 दिन की सजा है, वो भी नहीं देता है तो IPC 68 और 69 के तहत दंडनीय हो जाएगा और अपराध में उसे सजा मिल जाएगी। ये 250 है, मतलब 225 से लेकर 237 तक सेशन ट्रायल, 238 से लेकर 250 तक वारंट मामले। वीडियो के इस भाग में हम इन दोनों भागों को रखेंगे। होता क्या है, यदि एक क्रम से तैयार कर लें आप एक लाइन से तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक क्रोनोलॉजी है, उसको पकड़ के चलिए आप और धीमे धीमे पकड़ते चलते जाएंगे तो आपको चीज़ें पकड़ में आती जाएंगी। एक बार मैं इस चीज़ को पूरी बार फिर से बोल देता हूँ। तो 225 क्या है, मामले का संचालन कौन करेगा, लोक अभियोजक करेगा। 225 26 में क्या कहा है उन्होंने कि अभियोजक के मामले का कथन का आरंभ, ठीक। 227 में उन्मोचन, 228 में चार्ज फ्रेम, 229 में दोषी होने के वचन पर दोष सिद्धि, 230 अभियोजन के लिए साक्ष्य, 31 अभियोजन का साक्ष्य, 32 दोष मुक्ति, 33 प्रतिरक्षा आरंभ, 234 बहस, 235 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, 236 पूर्व दोष सिद्धि वाले मामले और 238 199 दो वाले मामले। ये तो हो गया आपका सेशन ट्रायल। वारंट मामले को 3 भागों में बांट दो। 238 से लेकर 243 तक पुलिस रिपोर्ट पर मामले, संशयित मामले, 244 से लेकर 247 तक पुलिस रिपोर्ट से भिन्न अर्थात परिवाद वाले मामले, और 248 से लेकर 250 तक विचारण की समाप्ति। 238 में क्या कहा गया कि 207 की प्रक्रिया पूरी हो गई कि नहीं हो गई है, मतलब कि जो कॉपी है FIR की अभियुक्त को मिल गई है कि नहीं मिल गई है, 238 हो गया। 39 उन्मोचन, मामला बनी रहा। 40 चार्ज फ्रेम, जब चार्ज फ्रेम हो गया 40 में, 41 में दोषी होने के वचन पर दोष सिद्धि, 41 अभियोजन का साक्ष्य, 42 प्रतिरक्षा, 242 हो गया। अब परिवाद में अभियोजन का साक्ष्य 244, जब अपराध नहीं बनता तब प्रक्रिया 245, जब अपराध बनता है उसके तब प्रक्रिया, जब अपराध नहीं बनता है तब 245, जब बनता है तो 44, 45, 46, 47 प्रतिरक्षा, 48 दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, 49 परिवादी हाजिर नहीं हो रहा तब प्रक्रिया, और 250 तंग कर रहे हो आप, अभियुक्त को तंग करने के लिए कोई बात ला रहे हो तब दंडादेश आरोपित किया जाएगा। कितना निश्चित नहीं है, नहीं दोगे तो 1 महीने के लिए 30 दिन दिया हुआ है साफ साफ। और फिर क्या कह दिया उन्होंने कि उसके बावजूद भी पैसा 30 दिन के बावजूद भी पता लगा जो दंड की प्रक्रिया है वो IPC 68 69 की तरह अपनाई जाएगी, दंडादेश दिया जाएगा। ये हुआ आपका वारंट मामला। वीडियो के इस भाग में यही 2 ट्रायल रखेंगे। अगले भाग में समन मामला और संक्षिप्त मामला दोनों को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो कैसा लगा देखें और आगे बढ़ाएं।